ठीक आहे. आणि कोणी तुम्हाला अनम्यूट दिसेल ना किंवा त्याचा आवाज आला ना त्याला बिंदास सांगा. जसं आता फॉर एक्झाम्पल मला कोणतं दिसतंय बघा, आवाज आला की त्याला बिंदास सांगा की म्यूट करायला, कारण की पॉसिबल नाही प्रत्येक वेळेस तुम्हाला त्या व्यक्तीला सांगणं. चलो स्टार्ट करते. सर हिंदी और इंग्लिश में ओके ठीक आहे चलेगा. ओके सर चलेगा. क्वेश्चन असलं की सॉरी क्वेश्चन विचारायचं असेल तर बिंदास, काय प्रॉब्लेम नाही मला, काही इश्यू नाही. इन बिटवीन विचारू शकता पण आउट ऑफ बॉक्स नको विचारू काही पण. ओके ठीक आहे, जे आता टॉपिक चालू त्याच्या रिलेटेड विचारा. हो जर आउट ऑफ बॉक्स असेल तर आपण सेशन झाल्यानंतर आपण विचारूया, डिस्कस करूया. ओके सो डोंट वरी. ओके चला, आपल्याला करायचंय ऑटोमेशनचं करायचंय. आपण करतोय ऑटोमेशन टेस्टिंग करणार आहे. आतापर्यंत बऱ्यापैकी लोकांनी मॅन्युअल टेस्टिंगचा कोर्स केला असेल, राईट? सगळ्यांना कोणी ते म्यूट करता, कोण आहे का त्यांना सांगा ना म्यूट करायला प्लीज. होत नाहीये सर. ओके, आतापर्यंत आपण मॅन्युअल टेस्टिंग तुम्हाला बघितलं, राईट? तुम्हाला शरद सरांनी किंवा अजून कृणाल सरांनी वगैरे तुम्हाला मॅन्युअल टेस्टिंग शिकवलं सर, राईट? आता ऑटोमेशन टेस्टिंग करतोय आपण. आता ऑटोमेशन टेस्टिंग करण्याचा आपला पहिला सिलेबस बघूया. आपण जे ऑटोमेशन टेस्टिंग करणार आहे ह्याच्यामध्ये 3 पार्ट आहेत बेसिकली. ओके, आपण जे ऑटोमेशन टेस्टिंग करणार हे वेब ऍप्लिकेशन ते करणार आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट, कोणाला डाऊट आहे केसमध्ये? 2 टाईपचे ऍप्लिकेशन असतात नेहमी, एक असं विंडोज ऍप्लिकेशन असतं, एक असं वेब ऍप्लिकेशन असतं. आपण वेब ऍप्लिकेशन करणार आहे कारण मार्केटची डिमांडच वेब ऍप्लिकेशनची आहे, राईट? जर तुमचं 100 ठिकाणी ओपनिंग असतील त्यातल्या 99 पोझिशन हा वेब ऍप्लिकेशन असतात, 1 पोझिशन विंडोज ऍप्लिकेशन असतील की जे आपण करणार. त्यासाठी आपण पळणार नाही. आपल्याला कशासाठी पळायचंय? 99 ऍप्लिकेशन साठी पळायचं, राईट? ओके, आता ह्या वेब ऍप्लिकेशन मध्ये तुमचे ऑटोमेशन टेस्टिंगनी काय काय टूल्स आहेत? सर हिंदी और Sorry, इंग्लिश में sorry. बताया करके. ओके श्योर. ऑटोमेशन टेस्टिंग के अगर हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, इसके बहुत सारे मार्केट्स में टूल्स अवेलेबल है. जैसे कि फेमस है, सबसे फेमस है वो है सेलेनियम है. सबसे फेमस कौन सा है? सेलेनियम है. उसके बाद है क्यूटीपी. कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, किसी तो बोल दो यार म्यूट होने के लिए. होल्ड ऑन, किसका आवाज आ रहा है? संदीप प्लीज म्यूट हो जाए. अगर आपका म्यूट नहीं हो रहा तो आप म्यूट ही रह जाए, बेटर है. ठीक है, मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है सेलेनियम है, उसके बाद क्यूटीपी है, टोस्का है. ओके, ये सारे बहुत सारे ऐसे टूल्स है. ये रोबोट है, ऐसे ऐसे रोबोट करके नाम का भी टूल है. तो इसमें से जो मार्केट में सबसे ज्यादा ओपनिंग आती है वो होती है सेलेनियम के लिए आती है. जैसे अगर मान लो अगर 100 ओपनिंग है तो 100 में से 92 ओपनिंग सेलेनियम के लिए होगी, बाकी की 8 जो ओपनिंग होगी इन दोनों के लिए होगी. तो यही रीजन है हम लोगों ने सेलेनियम करने जा रहे हैं. इसके पीछे और एक दो लॉजिक है. इसके पीछे लॉजिक ये कि ये लाइसेंस टूल नहीं, ये फ्री टूल है. आपका नॉर्मल पीसी पे भी ये काम कर सकता है. क्यूटीबी जो टूल है वो लाइसेंस टूल है, उसका कॉस्ट बहुत महंगा है, इसी लाइसेंस टूल कोई जाता नहीं लेने के लिए और कोई कंपनी यूज भी नहीं करती. पहले टाइम था कि क्यूटीपी का बहुत मतलब तो बोलबाला था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि सेलेनियम जैसा टूल आया फ्री वर्जन है, उससे काम बनता है, राइट? तो हम लोग सेलेनियम करने वाले. तो सेलेनियम में हमें क्या क्या करना है? कोई तो म्यूट करने को बोल दो यार. कोई है? कौन है रे? प्रियंका म्यूट कर दो ना. हाँ बेटर, ऐसे ही बोल दो, बेटर रहेगा क्योंकि मुझे पता नहीं, हर बार नहीं जा सकता पार्टिसिपेट पे. तो सेलेनियम में हमें क्या क्या करना है? पहले चीज है सेलेनियम में हमें सीखना है जावा सीखना है. सेलेनियम से हम लोग जावा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पाइथन भी यूज कर सकते हैं, रूबी है और पर्ल लैंग्वेज भी. ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है, ग्रुबी स्क्रिप्टिंग, ये सारे लैंग्वेज यूज सकते हैं. लेकिन इसमें से हम लोग कौन से यूज करने वाले हैं? जावा यूज करने वाले. क्यों जावा यूज करने? क्योंकि मार्केट में सेम लॉजिक, सेम हर एक का क्वेश्चन वही है, आंसर वही है. मार्केट में इसकी कोई तो म्यूट करने को बोल रहा है. मार्केट में जावा के लिए ज्यादा ओपनिंग है. मैं सबको म्यूट कर दूंगा. होल्ड ऑन, शिवांगी म्यूट करो ना यार. होल्ड ऑन 10 मिनट के लिए. ठीक है, मार्केट में सबसे ज्यादा ओपनिंग जावा के लिए है, राइट? इसलिए हम जावा करें. पाइथन अभी टाइम आएगा पाइथन का, जैसे कि 3-4 साल के बाद पाइथन की वैल्यू बढ़ेगी, अभी नहीं है. तो सेम लॉजिक है. इसके ओपनिंग मार्केट में सबसे ज्यादा ओपनिंग उसी की है.
ठीक है, अभी किसी को डाउट है अब तक के अब तक मैंने जो बताया इसके ऊपर? हेलो, अभी किसी क्वेश्चन No, sir. क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना? No, sir. No, That sir, no, is sir. clear, sir. कंटिन्यू. ओके. तर वेब आणि विंडो मध्ये काय म्हणजे वेब ऍप्लिकेशन विंडो ऍप्लिकेशन ओके, वेब एप्लीकेशन म्हणजे काय? जिथं ब्राउझरची गरज असते. सर हिंदी। ओके, वेब मतलब क्या आता है? जो भी चीज ब्राउजर पे ओपन होता है, राइट? गूगल पेज हम लोग किस पे ओपन करते हैं? ब्राउजर पे. कौन से ब्राउजर अपने पास? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आई है, क्रोम है, सफारी, मोजिला है, बहुत सारे, राइट? ओपेरा है, राइट? वो सारे के लिए जो भी होता है वो सारा वेब एप्लीकेशन होता है. उसके लिए इंटरनेट लगता है. वो सारी चीजें को वेब एप्लीकेशन होता है. विंडोज अदर ना बाकी चीजें होता है जिसकी EXE फाइल हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है और जिसके अंदर काम होता है, राइट? किसी डाउट है इस केस में अभी? हेलो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमें जो सिलेनियम करने वाले हैं, सिलेनियम के लिए हमें क्या क्या चाहिए उसके प्रीरिक्विजिट पहले बताता. पहले तो हम लोगों को जो प्लान है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. पहला तो हमें करना है जावा के प्रोग्रामिंग करना है, बराबर? जहाँ पे हम लोग जावा के कुछ प्रोग्राम्स सीखेंगे. क्या होता है इफ, क्या होता है एल्स, क्या होता है फॉर, क्या होता है नेस्टेड फॉर, क्या होता है ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं समझ आएगा. तो सबसे पहले अपना ये प्रीरिक्विजिट है. ये हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं 5 दिन में खत्म करने का. ठीक है, उसके बाद आता है जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं. जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं. जैसे स्टैटिक कीवर्ड होता है, फाइनल कीवर्ड होता है, या फिर ट्राई कैच होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, राइट? ओप्स कॉन्सेप्ट होते हैं. ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. इसके लिए भी हमें 5 दिन लगेंगे. उसके बाद थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है सिलेनियम आता है. यहां से अपना एक्चुअल ऑटोमेशन चालू हो जाएगा. अभी यहाँ से एक्चुअल ऑटोमेशन चालू हो जाए इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें है इसका यूज करके हमें यहाँ से करना है. इसमें एक्चुअल आपका वो क्रोम ब्राउजर जो होगा या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर जो वो ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर अपना ऑपरेशन होना चालू हो जाएगा. जैसे कि कोई फॉर्म भरना है, कोई लॉगिन करना है, कोई लॉग आउट करना है, कोई मेथड देखना है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे आ जाएगी. लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों का यहाँ का कुछ चीजों का यूज होने वाला है, कुछ कंसेप्ट का. ये इंपॉर्टेंट है. फिर जो फोर्थ जो पार्ट आता है हम लोग एक फ्रेमवर्क लेने वाले हैं. करंट बैच से हम लोग ये ले रहे हैं BDD, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट नाम का एक फ्रेमवर्क है. वो हम लोग फ्रेमवर्क लेने वाले. इसी को बोलते हैं कुकुम्बर बोलते हैं. आजकल इसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, इसीलिए हम लोग ये ले रहे हैं. ठीक है, किसी का भी डाउट है इस केस में? बीडीडी का फुल फॉर्म बिहेवियर ड्रिवन डेव्हलपमेंट नाव आहे. म्हणजे काय? बिहेवियर जसं बिहेवियर असेल तशाप्रमाणे तुम्ही त्याचा फ्रेमवर्क डिझाइन करायचा. ठीक है, कोड लिहायचा. एकदम सोपं है, काय अवघड नाही. अभी किसी को डाउट है ये 4 के लिए? देखो इसके लिए हमें लगता है इसके लिए हमें 5 दिन लगेंगे और इसके लिए 6 दिन लगेगा. तो मेरा प्लान है कि टोटल कोर्स जो है कितने दिन का कोर्स है? 21 डेज का कोर्स है. 21 डेज में हम लोग ट्राई करेंगे रैप अप करने की सारी चीजें. अब तक किसी को डाउट है? सर टेस्ट इंजिन. टेस्ट इंजिन नाही घेता, BDD घ्यायचे. जर तुम्हाला टेस्ट इंजिन पाहिजे युट्यूबवर माझं चॅनल आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, मागच्या वेळेस पर्यंत मी टेस्ट इंजिन घेत होतो. आता थोडंसं चेंज करू, थोडंसं अपग्रेड होऊया. टेस्ट इंजिन पण अजून मार्केटमध्ये तेवढाच लेवलला आहे जेवढ्या लेवलला BDD आहे. सो डोंट वरी. टेस्ट इंजिन मी ऑलरेडी घेतलं होतं, त्याचं युट्यूबवर आहे. जर ज्यांना ह्यावेळेस थोडंसं पॅटर्न चेंज करतोय मग, जसं की आताची आधीची तुमची एक बॅच होती त्यांच्या आपण आजपासून कुकुमर चालू करणार आहे, मीन्स BDD चालू करणार आहे. तुमचा आज आपण हित आहे, ह्या स्टेज का. ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में? तुम लोग आगे बढ़े. यस Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अपना आज फर्स्ट डे है, तो हमें क्या देखना है? फर्स्ट डे के लिए हमें जावा के प्रोग्रामिंग देखना है. अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए? राइट, जावा का प्रोग्राम लिखना है तो हमें कुछ तो टूल्स चाहिए. उस टूल्स का नाम है, हमें जो टूल चाहिए वो टूल का नाम है इक्लिप्स नाम है. स्पेलिंग शायद गलत हो, इक्लिप्स नाम है.
तो पहले हमें इंस्टॉल करना है। सर सॉरी टू इंटरप्ट बट 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ग्रुप पे मैसेज। राइट, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो यूजर है वो 100 का ही यूजर है। मैंने सर से बात की है, तो आज शाम तक वो 500 में कन्वर्ट कर देंगे। ओके ठीक है, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं। मैंने सर से बात किया था, सर ने बोला कि आज दोपहर तक वो परचेज कर लेंगे दूसरा वाला अकाउंट। ठीक है, टूल्स में इक्लिप्स आना है। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? कौन सा टूल लेना है हमें? इक्लिप्स लेना है। सर आपने सेलेनियम बोला था ना टूल्स? शिलिनी एक टूल नहीं है, शिलिनी में क्या बोलते हैं, एक थर्ड पार्टी है जिसने ये उसके अंदर, इक्लिप्स के अंदर हमें इसके ऊपर काम करना है। मतलब इक्लिप्स जो टूल है, ये वाला टूल, इसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग करना है। शिलिनी छोटा सा एक पार्ट है, इसकी जार है, सपोर्टिंग फाइल जैसे बोलते हैं ना हम लोग। जैसे कि हम लोग अगर मुझे मेरे मशीन पे साउंड डालने हैं, राइट, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका ड्राइवर डालना पड़ता है, सपोर्टिंग फाइल डालने पड़ते हैं, तभी आपका साउंड काम करेगा ना। वैसे ही लॉजिक है। ठीक है, तो टूल्स में हमारा क्या आएगा, इक्लिप्स आ जाए। तो इक्लिप्स हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, पहले हम लोग देखते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इक्लिप्स के लिए सिंपल इक्लिप्स लिखो, इक्लिप्स इंस्टॉलर लिखो। दिख रहा है आपको यहाँ पे? मैं थोड़ा सा साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ। कुछ कभी कभार मुझे, मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा, क्योंकि हर बार ये ऐसा नहीं है कि व्हाट विल हैपन आपको स्क्रीन अच्छे से दिखे। तो दिख रहा है आपको, इक्लिप्स इंस्टॉलर करके दिख रहा है आपको? एक मिनट। ओके, अभी आपको क्या करना है, इक्लिप्स इंस्टॉलर करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, काम बन जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे जाना है आपको इक्लिप्स इंस्टॉलर डाउनलोड्स में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखो, अभी मोस्टली सब लोगों का विंडोज ही एप्लीकेशन है, तो विंडोज ही करना है। अभी आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो विंडोज 10 या विंडोज 11 पे माइग्रेट हो जाओ, अगर किसी के पास विंडोज 7 है तो। ठीक है, क्योंकि विंडोज 7 के लिए बहुत दिक्कत देता है ये। इसकी एक आध दो फाइल है, कोई तो DLL फाइल है, उसके लिए काम नहीं करता वो, उसके लिए बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हो सके तो विंडोज 10 के पास जाओ। किसी का डाउट है अभी तक, यहाँ तक पॉइंट के लिए? हेलो? नो सर, ठीक है। मोस्ट ऑफ पीपल के पास तो विंडोज 7 ही है। नहीं, 7 नहीं होगा, 10 होगा भाई, ऐसा नहीं होता। 7 निकल गया अभी, 9 सर 7 विंडोज 10 आहे. मतलब 100पैकी आय नो ऐका 100पैकी 90 जणांका विंडोज 10 असेल, कारण की विंडोज 10 येऊन 6-7 वर्ष झाले, 6 वर्ष तर झाले जवळपास, त्यामुळे विंडोज 10 असेल. ठीक आहे, तर तुम्हाला ही लिंक तुम्हाला मी ग्रुपवर एक आपल्या नेहमीप्रमाणे एक सिंपल सांगतो, जे पण मी शिकवणार आहे त्याची मी फाईल बनवणार आहे, राईट. तर आपणला ह्यामध्ये जावा प्रोग्राम है, ठीक है. तो हमें इक्लिप्स यहाँ से डाउनलोड करना है, राइट. अभी आपका 64 बिट है, तो 64 के लिए 64 बिट वाला डाउनलोड कीजिए, ये वाला. जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा. डाउनलोड आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे हम लोग. मेरे पास कुछ है क्या, मैंने सब निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है. ओके, मैं एक साइट भी देता आपको, गुरु 99 इक्लिप्स डाउनलोड, हाँ, राइट. यहाँ पे सेम स्टेप बताए हैं कैसे करना है. जैसे आपका इक्लिप्स डाउनलोड हो जाएगा, राइट. देखो यहाँ पे हम लोग थे, राइट, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे. यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाओगे, एक और एक पॉपअप आता है जहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है. तो डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड नाम के फोल्डर में आ जाएगा, ठीक है. डाउनलोड नाम के फोल्डर में आने के बाद आपको बस उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, राइट. डबल क्लिक कीजिए और रन आ जाएगा. रन आने के बाद यहाँ पे देखो इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर चूज करना है. बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा या यहाँ पे क्यों, क्या चूज करना है. तो याद रखो इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर चूज करना है, क्लिक ऑन इंस्टॉल करना है, राइट. अभी यहाँ पे आने के बाद सब लोगों को एक्सपेक्ट होता है कि वो 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाए. रिमेम्बर माय वर्ड, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाए, लेकिन इसके लिए लगता है आधा घंटा. इसके लिए कितना टाइम लगता है,
आधा घंटा लगता है इंस्टॉल होने के, डिपेंड ऑन योर नेटवर्क क्वालिटी। मिनिमम आधा घंटा लगता है, मिनिमम ऐसे बोल सकते हैं, मिनिमम 15 मिनट तो लगता ही है। सो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये 15 मिनट भी हुआ फिर भी नहीं इंस्टॉल हुआ, तो याद रखना आपको इसके लिए वेट करना। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, इसका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सब फाइनलाइज होने के बाद यहाँ पे लॉन्च आ जाएगा। समझ में? लॉन्च मतलब आपका हो गया, आपका इक्लिप्स इंस्टॉल होगा। जैसे आप इक्लिप्स इंस्टॉल करोगे, लॉन्च करोगे, यहाँ पे एक वर्कस्पेस बोलेगा, एक वर्कस्पेस नाम की कंसेप्ट होती है, आपको लॉन्च करना है बस इसके ऊपर। ठीक है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? अभी किसी डाउट है इस यहाँ तक? नो सर। सर ये सेटअप कैसे करना है उसकी लिंक दो नहीं ओ लिंक देने वाला, डोंट वरी, ये लिंक भेजने वाला मैं अपने वो नोटपैड होता है ना उसमें डालूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरे टॉपिक्स दिए हैं, कैसे करना है, क्या करना है। ऑल सेट हो? तो आपको यहाँ पे कुछ क्लोज नाम का विंडो आएगा शायद से, मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देता था। अभी मैं इसको क्लोज करने वाला, होल्ड ऑन। ठीक है, मैंने तो क्लोज कर दिया। लेट्स सी, सेम लॉजिक है, मेरा इक्लिप्स आ गया, मेरा विंडो शायद मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा है, वो डेस्कटॉप शॉर्ट करके डबल क्लिक करता हूँ। आया क्या? यही विंडो था, राइट? बराबर ना, बराबर ना, यही विंडो था। आपको बस इसके ऊपर लॉन्च करना है, यहाँ पे भी लॉन्च लिखा है, बराबर है। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला, अपना ऑटोमेशन का बैच 17, ओके 16 में रखता हूँ। ठीक है, लॉन्च किया। लॉन्च होने के बाद आपको एक छोटा सा, आपके केस में आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके केस में ये वाला विंडो आ जाएगा। तो डरना नहीं, आपको क्या करना है, इसको अगर हो सके तो क्लोज कर सकते हो, या फिर कोई जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बताओ मुझे, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। ओके, जैसे आप इक्लिप्स इंस्टॉल करोगे, अभी इसके बाद हमें कोडिंग करना होती है। कोडिंग के लिए हमें क्या चाहिए? कोडिंग करने के लिए आपका स्टेप 1 होता है, हमें क्या करना होता है, एक क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ता है, एक सिंपल सा क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ता है, राइट? अभी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं बताता हूँ मैं आपको। बस कुछ भी नहीं करना है, फाइल में जाना है, न्यू में करना है, न्यू में आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट का नाम लिख दो। अभी मेरा नाम है ऑटोमेशन बैच 17 है, तो ऑटोमेशन बैच 17 लिखता हूँ, राइट? बस नेक्स्ट कर दो या फिनिश कर दो, नेक्स्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, या फिर फिनिश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्या है पता है? यहाँ पे आपको, रिमेम्बर माय वर्ड, यहाँ पे आपको किसके ऊपर क्लिक करना है? डोंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। समझ में आ रहा है? बहुत से लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं, हमें किसके ऊपर क्लिक करना है? डोंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। हो गया? आपको दिख रहा है, आपको बैच 17 नाम की फाइल बन गई, एक प्रोजेक्ट बन गया फोल्डर के जैसा। ठीक है, यहाँ तक सब लोग एग्री हो? रिपीट प्लीज। आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू करना है, जावा प्रोजेक्ट में जाना है, और यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो नाम लिखना है। जैसे कि अभी मैं कुछ भी नाम लिखता हूँ, लिखा, और फिनिश करना है। फिनिश होने के बाद आपको यहाँ पे डोंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। समझ में? जैसे डोंट क्रिएट करोगे आपका प्रोजेक्ट बन गया, बन गया ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, यस सर। ठीक, अभी इसको मैं डिलीट करता, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं टेम्पररी, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट इट। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसी के अंदर मुझे काम करना पड़ता है। तो इसको एक्सपांड करते हैं, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो एक्सपांड भी होता है, मिनिमाइज एक्सपांड होता है, राइट? तो इसको एक्सपांड करता हूँ, इसको भी एक्सपांड करता हूँ, तो इसके अंदर आपको कोडिंग करना है, राइट? तो पहला टास्क मेरा खत्म हुआ,
क्रिएटर प्रोजेक्ट हुआ। सेकंड टास्क क्या होता है आपको, आपकी जो स्टेप 2 होती है, क्रिएट अ क्लास फाइल। क्या करना होता है आपको, एक क्लास फाइल क्रिएट करना होता है। तो क्लास फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल, जो फोल्डर के अंदर करना है, इसको राइट क्लिक करो, न्यू बोलो और क्लास बोल दो। इसका नाम मुझे लिखना है, एज्यूम करो हेलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मैन नाम का, दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिनिश बोल दो, काम बन जाएगा आपका। आ गया आपको यहाँ पे hello डॉट जावा नाम की फाइल बन गई। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, रिपीट करोगे ये? सिंपल, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी नाउ जस्ट वी हैव क्रिएटेड प्रोजेक्ट, राइट? नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डू अ क्लास फाइल। सो व्हाट, हाउ वी हैव क्रिएट, जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक, न्यू क्लास, और यहाँ पे नाम लिखना आपको, जो जैसे कभी अभी के केस में hello 1 लिखता हूँ। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल टिक दिस चेक बॉक्स। तो दिख रहा है आपको पब्लिश स्टैटिक एनवायरनमेंट। इसके लिए हम लोग सेपरेट टॉपिक लेने वाले, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अभी के लिए बस याद रख लो। हो गया? किसी डाउट है? देखो, पहले हेलो नाम की फाइल बनाई थी, अभी hello 1 नाम की फाइल बनाई, बराबर है? Yes, sir. ठीक है, सर। अभी हम लोग देखते हैं कि ये वर्कआउट हुआ कि नहीं। एक इसके लिए एक छोटा सा लाइन होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा 2 मिनट में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डबल कोट और यहाँ पे हाई लिखते हैं। देखो, अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एरो दिख रहा है, ये वाला रन हेलो डॉट जावा दिख रहा है क्या? इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर क्लिक होने के बाद यहाँ पे कुछ मैसेज आया, जो मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा था डबल कोट के अंदर, वो मैसेज आया, इसका मतलब आपका सब सही चल रहा है। ठीक है, किससे डाउट है अभी यहाँ तक? अभी कौन सी चीज क्या होती है मैं बताता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ तक समझ में आएगा सबको? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। स्टॅटिक वगैरे देतो ना, ऐका ना, हे ऐका ना, ठेवायचं. ऐका ना, हा. ऐका ना, मी तेव्हा म्हंटल ना, आपला जो सेकंड पार्ट आहे, काय पार्ट आहे आपला, कुठला वाला गेला, जावा बेसिक, त्यामध्ये हे सगळं कळणार आहे आपल्याला। आता आपल्याला फोकस कशाकडे ओके. करायचा आहे, जावा ओके. प्रोग्रामिंग मध्ये करायचा आहे, राइट? सो ओके. डोंट वरी, ते सगळं घेऊ आपण। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ओके, अभी अब तक हम लोगों ने क्या किया था, देखिए, हम लोगों ने सिंपल सा एक प्रोजेक्ट किया, उसके अंदर हम लोगों ने क्लास फाइल क्रिएट किया, और इसके अंदर हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम छोटा सा ही किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट? बरा, अभी इसका एग्जांपल बताता हूं ये क्या होता है। जैसे आप एटीएम मशीन में, एटीएम में जाते हो, एटीएम मशीन के यहाँ पे जाने के बाद आप आपका कार्ड इंसर्ट करते हो। कार्ड इंसर्ट होने के बाद आपको कुछ तो मैसेज आता है, राइट? वो क्या होता है, आउटपुट होता है, राइट ना? कुछ तो बोलते हैं ना, प्लीज इंसर्ट योर कार्ड और एंटर मनी और जो भी है, राइट? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? Yes. Yes. वहां पे जो मैसेज आता है, वो मैसेज क्यों आता है पता है क्या? क्योंकि ऑब्वियस है, वो मैसेज तो डायरेक्टली नहीं आएगा, उसके पीछे कुछ तो कोड लिखा होगा उन लोगों ने। सब लोग एग्री हो? Yes, sir. वो जो कोड होता है, ये वाला कोड होता है, राइट? ये सिस्टम नाम का एक क्लास है, प्रिंट उसकी मेथड है। इस प्रिंट के 2 पार्ट है, तो सिस्टम के आपको कैसे लिखना है, एस कैपिटल है, बहुत से लोग एस को स्मॉल लिखते हैं, याद रखो, बहुत से लोग एस को स्मॉल लिखते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा हो नहीं रहा। तो याद रखना, ये जावा जो है केस सेंसिटिव है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो नहीं चलेगा। तो सिस्टम, तो एस कैपिटल लिखा मैंने, डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ के इसके 2 मेथड्स है, एक है प्रिंट एलएन है और दूसरा है प्रिंट है। इसमें 2 डिफरेंस है, इसके 2 डिफरेंस क्या है पता है? एलएन मतलब क्या होता है, न्यू लाइन होता है, और प्रिंट मतलब क्या होता है, उसी लाइन पे जाना। जैसे कि अगर आपके पास कीबोर्ड, आपको पता है कीबोर्ड पे भी 2 बटन्स होते हैं, अगर देखा जाए तो कौन से, एक होता है टैब होता है और एक होता है एंटर होता है। नाउ टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ टैब कीवर्ड? जो टैब होता है, टैब की का यूज क्या होता है,
give the space between Space between the right. words. राइट और व्हाट इज द यूज ऑफ एंटर कीवर्ड? Next enter line. we You have can see we next are line. अगर ये complete चीज मुझे कीबोर्ड के लिए अवेलेबल है तो मुझे प्रोग्राम में भी करना करके देना चाहिए, राइट? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? Yes, sir. तो देखते हैं, तो उन्होंने वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज करके दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं इसको अभी रन करता हूँ। रन करने के सिंपल से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। देखो 3 बार हेलो हाई प्रिंट हुआ क्या? देखिए 3 बार हाई प्रिंट, सॉरी सर क्लियर नहीं दिखता। होल्ड ऑन जिस देखो तो ठीक है, आपको 3 बार हाई वर्ड दिखा कि नहीं यहाँ पे? हाँ यस सर। अभी ये हाई वर्ड 3 बार क्यों दिखा? बिकॉज आई हैव मेंशन system.out.println 3 बार लिखा मैंने, और मैंने क्या लिखा है? एलन लिखा है। एलन मतलब हर चीज न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाए। मैंने क्या लिखा है? हर चीज न्यू लाइन पे लिखा है, बराबर है? किसी को डाउट है इस केस में? नो सर। इसीलिए नाउ अगर मैं इसकी जगह बस प्रिंट एलन लिखता तो क्या होता? एक ही लाइन पे प्रिंट होता है। देखते हैं हम लोग क्या होता है, राइट? हाय 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 एक ही लाइन पे आए कि नहीं? हो सर। यस। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में? नो सर। no है, sir. क्लियर। चलो अभी इसके बाद कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है देखना। जाओ में 2 चीजें, एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज का नाम है डेटा टाइप। पहले देखते हैं हम लोग वेरिएबल क्या होता है, फिर हम लोग डेटा टाइप के पास जाते हैं। वेरिएबल के 2 पार्ट्स कर दीजिए, वेरी और एबल। इसका मतलब एबल मतलब क्या होता है? एबल मतलब वी कैन डू, Ability, एबिलिटी टू डू, राइट? वेरी मतलब क्या होता है? Different. वेरी मतलब चेंजिंग, Very राइट? changing. राइट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो सकता है, जैसे ग्रिड की तरह हर बार चेंज होगा, लेकिन ग्रिड भी हर बार चेंज होता है क्या? नहीं, जब तक उससे सेंस नहीं होता कि अभी मुझे मेरा कलर चेंज करना है, तब तक चेंज होता है क्या वो? No. नो नहीं। तो सेम लॉजिक वेरिएबल होता है। वेरिएबल में हम लोग कुछ तो वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट? हमें अभी कुछ चीजें करना है तो हमें कुछ तो स्टोर करना पड़ेगा। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल अभी सब लोगों ने तो कैलकुलेटर यूज किया है। कैलकुलेटर यूज करते हो तो याद रखो कि हम लोग कैसे करते हैं। पहले हम लोग 2 लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हो, फिर 3 देते हो, फिर 5 देते हैं, राइट? सब लोग एग्री हो तो हमें आंसर 5 मिलता है। अभी ये यहाँ पे स्क्रीन पे तो ये हो रहा है, लेकिन इसके बैकएंड में क्या होता है वो लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये क्या करता है पता है कि ये 2 है ना, एक वेरिएबल में जाके स्टोर होता है। मान लो इसका नाम है ए है, तो अभी ए की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। फिर +3 लिखा तो ये कौन से वेरिएबल में जाएगा? दूसरे कोई तो वेरिएबल में जाएगा। एज्यूम कीजिए ये हम लोग जा रहे हैं बी वेरिएबल में, राइट? अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 2 + 3 मुझे मतलब मैं a + b लिखूंगा। a + b लिखता हूं तो a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 2 + 3 क्या हुआ? 5 हुआ। इसीलिए आपको वो 5 दिखाता है, राइट? लेकिन ऑब्जर्व कीजिए, मुझे ये बताना है, हम लोगों ने ये जो 2 दिया है ये a वेरिएबल को दिया है। मतलब क्या किया है? a वैल्यू एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाया मतलब कैसे होता है? बैकएंड पे क्या होता है? जैसे आप कीबोर्ड कैलकुलेटर में 2 एंटर करते हो, +3 करते हो, तो बैकएंड में क्या होता है? एक मेमोरी एलोकेट होती है। उस मेमोरी में उसका नाम कोई भी वेरिएबल का ले लो, उसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैंने उसका नाम a दिया, तो उसमें a नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें वैल्यू क्या जाएगी? 2 जाएगी। फिर दूसरा वेरिएबल बनेगा b नाम का, जिसमें वैल्यू क्या आसान हो जाएगी? 3 आसान हो जाएगी, राइट? जैसे ये कमांड आता है a + b, ऐसा लिखते हैं, c = a + b लिखते हैं, तो क्या होता है देखिए,
तो जैसे हम लोग ये कमांड लिखते हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी, राइट? तो इस केस में क्या होता है, a की वैल्यू क्या है वो बताता है, a मतलब क्या वेरिएबल है, उसकी वैल्यू, उसको मैंने वैल्यू क्या असाइन की है, 2 वैल्यू असाइन की है। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस आता है। फिर b की वैल्यू क्या है, b एक 3 नाम का 3 वेरिएबल है, 3 उसमें हम लोगों ने क्या 3 स्टोर किया, 3 स्टोर किया, 3 तो 3 आ जाएगा। ना आप बताओ इन दोनों का कैलकुलेशन क्या आएगा? कोई तो म्यूट करेगा, 5 किसी को तो बोलो ना म्यूट 5 करने के लिए, कौन है? ओके 5 आ जाएगा। तो ये c इक्वल टू क्या आया, 5 आया। नॉर्मल हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये 5 किस में स्टोर हो जाएगा, ये क्या है, C में। c भी एक 5 वेरिएबल ही है, 3 तो ये C c में। क्या हो जाएगा, 5 नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सॉरी c 5 जो है c नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, देखते हैं ये कैसे होता है। तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं अभी। आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाता आपको। देखिए अभी मुझे ये, मैं डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा आपको। इंट a इक्वल टू, टेम्परेचर ऐसे लिखते हैं 2 लिखता हूँ अभी जो हम लोगों ने किया। इंट b इक्वल टू 3 लिखता हूँ। इंट c इक्वल टू a प्लस b लिखता हूँ। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, सब लोग इसका आउटपुट 5 आ गए, किसी को डाउट है इस केस में? नो सर, नो। अभी यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ, नाउ टेल मी आउटपुट क्या आएगा? 15। एग्जैक्टली, क्योंकि 12 प्लस 3 क्या है, 15 आया। बराबर है, किसी को डाउट है इस केस में? अभी ये आउटपुट ऐसा क्यों आता है, ये हम लोग देखते हैं पहली चीज। एक मिनट दीजिए बस। ठीक है, वही बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, हाँ अभी हम लोग कहाँ पे थे, वेयर इज माय प्रोग्राम दैट। ठीक है, ये प्रोग्राम सबको दिख रहा है अभी? यस सर। ये सबको दिख रहा है स्क्रीन का? अभी देखिए ऐसा क्यों होता है। अभी अभी किसी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कुछ किसी लोगों का। यहाँ पे ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन क्या करता है, देखो जैसे अगर मान लो आपके घर पे लॉक हो और आपको घर के अंदर जाना है, तो आपको पहली चीज को क्या लगेगी, वो घर की की लगेगी, वो मेन एंट्रेंस लगेगा। मेन मेन एंट्रेंस हम क्या बोलते हैं, और घर की जो एंट्री होती है मेन एंट्री, इसे हम लोग मेन एंट्रेंस बोलते हैं। मेन जैसे ही राइट, तो ये जावा में क्या होता है, सारी चीजें दो ही चीजों में सबसे ज्यादा डिवाइड होती है। एक तो होता है क्लास होता है, बड़ा क्लास होता है। दूसरी जो चीज होती है इसे बोलते हैं मेथड बोलते हैं। मेथड कोई भी हो सकते हैं, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, वैसे मेथड का नाम भी कुछ भी हो सकता है। जैसे इस केस में इस मेथड का नाम क्या है, मेन है। अभी हम लोग किसको बोलेंगे क्लास, किसको बोलेंगे मेथड, ये देखते हैं। जिसके भी नाम के पहले क्लास लिखा हो और उसका नाम ये वो क्या होता है, क्लास होता है, राइट। जो भी मेथड हो, इसके अगर मेथड का सिंटेक्स ऐसे होता है, एकदम सिंपल वर्ड में देखा जाए, मेथड का सिंटेक्स हमेशा ऐसे होता है, कुछ मेथड का नाम लिखिए, मेथड नेम, और इसके बगैर राउंड ब्रैकेट होना चाहिए, और ये ऐसे इसके अंदर कोड लिखना है, जो भी कोड होगा आपको लिखना है, राइट। ये कुछ तो आपको रिटर्न करके देगा, इसके हम लोग बारे में बाद में बात करेंगे, बस अभी के लिए याद रखो बस इतना। इसका हम लोग डेटा टाइप देते हैं, ये हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आपको ये जो मेन जो भी मेथड का नाम है
ये कर्ली ब्रैकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको पता नहीं चलता वो मेथड है। तो कर्ली मेथड कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसको भी राउंड ब्रैकेट होता है ये वाला, इसके बेस से पता चलता है कि वो मेथड है कि नहीं। इसके अंदर कुछ भी चीजें हो सकती है, जैसे कि इस केस के अंदर यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये होगा तो ये मेथड है। ओके अभी ये मेन मेथड का मैं बता रहा होता, राइट। जैसे मैंने बताया था हर एक घर के लिए एक मेन इंटरेस्ट होता है, वैसे जावा में आपके बहुत सारे मेथड्स होंगे, वैसे ही आपके घर के लिए बहुत सारे डोर्स होंगे, लेकिन आपका मेन इंटरेस्ट एक ही होता है। ऐसा कभी होता है मेन इंटरेस्ट दो होते हैं, नहीं, मेन इंटरेस्ट एक ही होता है। वैसे जावा में भी एक ही मेन मेथड होती है। मतलब ये ऐसा चीज है, जब भी कभी आप जावा का पहला कोई भी प्रोग्राम रन करोगे, वो फाइल किसको ढूंढेगी, कौन से मेथड को ढूंढेगी, पहले मेन मेथड को ढूंढेगी। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसने पहले किसको मेथड किसको ढूंढा, भाई मेन मेथड कहाँ पे है, राइट। तो उसने वो मेन मेथड ढूंढा, हाँ कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। ओके तो मेन मेथड का ढूंढा, फिर यहाँ पे आता है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करता है। वो हमेशा अपना जावा है ना, कोई भी चीज हो, म्यूट करेगा। ओके कोई कौन है उनको बताइए, कौन है, श्वेता मैडम प्लीज म्यूट करना। ओके कोई भी चीज हो वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि जब भी कभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, int a इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, जेवीएम क्या करेगा, एक बैकएंड पे एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट कर, मतलब कोई तो एक मेमोरी होगा, बहुत सारी ऐसी अपनी पास होते हैं ना, अरे मेरे पास 1 TB हार्ड डिस्क है, 500 GB हार्ड डिस्क है, या फिर 2 TB हार्ड डिस्क है, राइट। उसमें से कोई तो एक छोटा सा पार्ट लेगा, उसके अंदर एक मेमोरी लोकेशन लेगा, ये वाला लेगा, उसको बोलेगा इसका नाम ए है, और मेमोरी में हम लोग डेटा हमेशा स्टोर करते हैं, तो बोलेगा ए मेमोरी है, उसका नाम ए है, इसमें 2 स्टोर हो जाए। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? ओके अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ए लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये बताएगा बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो बताएगा वो जेवीएम बताएगा कि भाई एक काम कर, कोई तो खाली जगह हो, उसको उसने बी नाम दिया, उसने उसमें क्या डाल दिया, 3 वैल्यू डाल दिया। एग्री हो सब लोग इस पॉइंट पे? उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने और एक वेरिएबल बनाया है, वो वेरिएबल कैसे लिखा है, ये सी लिखा है, लेकिन सी के अंदर क्या डालना है, क्या डालना है सी के अंदर, कैसे वैल्यू डालेंगे, तो उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे हम लोग कोड लिखा है, क्या लिखा है, a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 3। इनका एडिशन कर दो, इनका एडिशन कितना आता है, 5 आता है, और ये कहां पे स्टोर कर दो, मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी में, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 किस में स्टोर होगा, सी में स्टोर हुआ, इसलिए यहाँ पे सी स्टोर हुआ, बराबर। इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटर, मैंने आपको बताया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटर हमेशा क्या करता है, आपको कंसोल में प्रिंट करके देता है, जैसे एटीएम मशीन का मैंने एग्जांपल दिया था, वो आपके हमेशा आपको प्रिंटिंग का काम करता है। तो सी लिखा है, तो सी की वैल्यू क्या है, 5 है, इसीलिए आपके आंसर में उसने 5 प्रिंट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे कुछ तो 12 लिखा था, इसीलिए आया। किसी को भी डाउट है इस केस में, ये प्रोग्राम ऐसा क्यों रन हुआ? सर सर आप प्रिंट लिखा तो नहीं चलता है? वन सेकंड, वन बाय वन क्वेश्चन, हाँ बोलिए। स्ट्रिंग आर्क्स म्हणून लिहिला ना एक थोडं ते आपण नंतर बघायचं मॅडम, तेव्हा म्हटलं हो. ना. आता आपलं हो. फक्त प्रोग्रामिंग बघायचंय, बाकीचं नाही हो. बघायचं. ओके ठीक आहे, अजून कोणाकडे डाऊट आहे? सर फक्त प्रिंट लिहिले तर नाही चालणार का, sys डॉट आउट डॉट प्रिंट? हो लिहू शकता ना साहेब. मग प्रिंट लिहिलं की ना असं 4-5 गोष्टी करता, मग ते एकाच लाईन प्रिंट होतील ना, मग ते चांगलं दिसणार नाही, म्हणून आपण मोस्टली प्रिंट लाईन वापरतो. ओके तुम्ही प्रिंट पण लिहू शकता हो. आता समजा मला 2 रिझल्ट प्रिंट करायचे, ऐका ना, 2 रिझल्ट प्रिंट सिंगल करायचे. लाईन साठी. अच्छा हा, ऐका 2 रिझल्ट मला ऍडिशन करायचे, पुढे सबट्रॅक्शन करायचे, मग ते प्रिंट वापरणार का प्रिंट लाईन वापरणार? ते बरं पडतं ना, त्याशिवाय मी प्रिंट लाईन वापरतो, प्रत्येक वेळेस नवा गाडी नवा राहायची, नवीन ठिकाणीच होते ना, बरं पडतं ना. ओके सर. ठीक आहे, सर ओके. ते कर्ली ब्रॅकेट कुठं कुठं लागतं? मी सांगेल तुम्हाला त्याबद्दल. हे कळालं तुम्हाला आतापर्यंत? ओके, आता कर्ली ब्रॅकेट कसे सिस्टम करणार? डॉट हा बोला. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएनचं हे काय सिस्टमिक क्लास SYSO मी सांगतो तुम्हाला.
ओके सिस्टीम ओके 1 बाय 1 क्वेश्चन आपण करूया. कोणाचं म्हणणं होतं कर्ली ब्रॅकेट कशाला होतात? बरं त्या क्वेश्चन आन्सर देऊया पहिला आपण. जेव्हा पण तुम्ही कधी क्लास लिहिणार असाल त्या क्लासला काहीतरी नाव दिलं असेल त्यासाठी कर्ली ब्रॅकेट लागल. मान्य? म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ब्लॉक ऑफ कोड लिहायचं. काय लिहायचंय? ब्लॉक ऑफ कोड म्हणजे खूप सारे लाईनचा कोड लिहायचा. एक पेक्षा लाईनचा कोड लिहायचा तिथे नेहमी कर्ली ब्रॅकेट. जसं ह्या क्लासच्यात मी खूप साऱ्या लाईनचा कोड येणार आहे तसंच आपण मेथड लिहितो राईट. मेथड मध्ये पण 1 लाईन किंवा 2 लाईन लिहितो बरोबर की नाही. मग तिथे पण कोड येणार ब्लॉक ऑफ कोड येणार आहे. परत असं फॉर आहे इफ आहे स्विच आहे ह्याच्या ठिकाणी 2-3 लाईनचा कोड असतो नेहमी मोर दॅन त्यापेक्षा. म्हणून आपण तिथं ते लिहितो. पटलं तुमच्या क्वेश्चन आन्सर झाला? हॅलो हॅलो येस सर. ओके ठीक आहे. आता आपण काय करूया हा वाला कोड छोटासा कोड जे पण काय असतं जे शिकवलेलं आहे ते 1 बाय 1 कॉपी करायला चालू करूया. लक्षात ठेवा तुम्हाला जी फाईल बनवायची त्या फाईलचं नाव हॅलोच पाहिजे नाही तर तुम्हाला त्रास होईल. हा आपण छोटासा प्रोग्राम केला होता. अजून करा माझ्याकडे अजून एक व्हेरिएबल आहे इंट सी इक्वल टू 5 करूया. इंट डी लिहूया. ठीक आहे. ह्या प्रोग्रामचं आउटपुट काय आलं आपण चेक करूया आणि असं का आलं ते पण चेक करूया. बघा पहिला 10 0 30 आलं. ठीक आहे असं का आलं आपण चेक करूया. ठीक आहे बघायचं आउटपुट असं का आलं. सेम लॉजिक जेव्हा जावा एखादी गोष्ट शोधतो पहिल्यांदा काय शोधतो कोणती मेथड शोधतो मेन मेथड शोधतो. मेन मेथड शोधली तो इथं आला. इथं आल्यानंतर त्यांनी काय केलं इथं आल्यानंतर त्यांनी काय केलं ए नावाचा एक व्हेरिएबल क्रिएट केला त्याच्यामध्ये त्यांनी काय व्हॅल्यू ठेवली 2 व्हॅल्यू ठेवली. सो ए नावाचा एक व्हेरिएबल आला त्याच्यामध्ये त्यांनी 2 ठेवलं. नंतर नेक्स्ट टाइम केलं बी नावाचा एक व्हेरिएबल बनवला त्याच्यामध्ये त्यांनी 3 ठेवलं. नंतर सी नावाचा एक व्हेरिएबल बनवला त्यांनी त्यामध्ये 5 ठेवलं. इथं आला त्यांनी डी नावाचा व्हेरिएबल बनवलाय पण त्यांनी कसं केलं डी नावाचे व्हेरिएबल मध्ये त्यांनी काय लिहिलंय विचार करा ए प्लस बी प्लस सी केलं. याचा अर्थ काय करा तो सांगतोय मग ए ची व्हॅल्यू बी ची व्हॅल्यू सी ची व्हॅल्यू त्यांनी या तिघांची ऍडिशन व्हा आणि ती व्हॅल्यू कुठे स्टोअर होती डी या नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होते. सो ए प्लस डी च्या ठिकाणी काय येईल 2 प्लस 3 प्लस 5 2 प्लस 3 प्लस 5 किती आले 10 आलं. ही व्हॅल्यू नेहमी ऑलवेज एक गोष्ट मी लक्षात ठेवा राईट हँड साईडची व्हॅल्यू नेहमी लेफ्ट हँड साईडला कॉपी होत असते. जसं की ह्या केस मध्ये 10 ही व्हॅल्यू कुठं कॉपी होईल लेफ्ट हँड साईड म्हणजे डी ह्याला कॉपी होईल. सो इथे डी इथे 10 आला. सगळे अग्री ह्या पॉइंटला. म्हणून माझं इथं नंतर मी काय केलं 16 आउट डी लिहिलं म्हणून माझ्या आउटपुट मध्ये पहिलं 10 आलेलं आहे. सगळ्यांना मान्य 10 का आलं सगळ्यांना. येस. ओके नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट लाईनला. पुढच्या लाईन मध्ये मी काय लिहिलंय बघा ए प्लस बी मायनस सी लिहिलंय. ए ची लेटेस्ट नेहमी लेटेस्ट व्हॅल्यू बघा ए ची लेटेस्ट व्हॅल्यू काय सॉरी 2 आहे बी ची 3 आहे आणि ह्याची 5 आहे.
2 + 3 5 - 5 0 आलं. आता ही व्हॅल्यू कोणाला असाइन होतीये? डी ला डी ला. नाउ टेल मी, डी मध्ये ऑलरेडी 10 आहे. आता होईल का असाइन मग? होईल का नाही होईल? माझा क्वेश्चन येस ऑर नो? होईल सर, ओव्हरलॅप होतं. लेटेस्ट राईट. का होतं? कारण ऐका, डी हा काय, मी मगापासून काय सांगतो तुम्हाला, डी हा काय व्हेरिएबल आहे. व्हेरिएबल म्हणजे काय? रंग बदलू क्रिकेट, सिंपल लॉजिक. हा कधी बदलला? ज्यावेळेस त्याला वाटतं काहीतरी भीती, जोपर्यंत त्याला कोणी कमांड देत नाही तोपर्यंत. इथं त्याला कमांड दिली की बाबा ह्यांच्या ऑपरेशनची व्हॅल्यू जी पण असेल ते डी मध्ये टाक. म्हणून त्यांनी आता 10 होते आधी, आता लेटेस्ट व्हॅल्यू किती आली त्याची? 0. आली का 0? लेटेस्ट व्हॅल्यू 0 आली. हे ते कारण आहे. मग त्यांनी ही प्रिंट केलं, परत त्यांनी ही प्रिंट केलं, म्हणून तुम्हाला तुमच्या कन्सोल वरती इथे 0 आलं. दिसतं सगळ्यांना इथे 0 का आलं? हेच ते कारण आहे. नाउ लेट्स ट्राय फॉर नेक्स्ट छोटा पुढचा पार्ट. इथे काय केलंय? A × B × C केलेलं आहे. सो A ची व्हॅल्यू 2 आहे. 3 आणि 5 ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं की त्याला 2 × 3 × 5 6 6 5 30 आलं. 30. आता मला सांगा 30 डी मध्ये जाईल का? नाही जाईल का? व्हेरिएबल आहे. सो डी मध्ये 30 आलं. लेटेस्ट व्हॅल्यू डी ची काय आहे? 30. मी जेव्हा हा मेसेज टाकत 16 आउटडॉट प्रिंट डी, मग काय व्हॅल्यू प्रिंट होईल? 30. हा होतं ऑलवेज. सगळ्यांना लेटेस्ट पाहिजे असतं ना, हे लेटेस्ट झालं. बरोबर, सगळ्यांना मान्य? प्रोग्राम राईट करताना प्रत्येक वेळेस व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू पुट करावं लागेल का? हो लागेल ना मॅडम. त्याशिवाय तुम्हाला व्हेरिएबल म्हणजे काय? कंटेनर आहे. बरं ना, तुम्हाला स्वयंपाक करायसाठी भांडी लागतात. विदाउट भांडी तुम्ही करू शकता का स्वयंपाक? काही ते कंटेनरच लागतं ना त्यासाठी. प्रोग्रामिंग मध्ये कसं आपण लॉजिक लिहिल्यावरती प्रोग्राम रन केल्यावरती व्हॅल्यू द्यायचे असतात ना, तशा टाइप मध्ये वगैरे. ओके, तसं टाइप मध्ये ऍक्च्युली ऐक ना, हा तुम्ही जे बोलता ना ते आय अग्री. ते काय प्रकार असतो माहितीये का? 2 टाइपचे असतात. एक असं युजर इनपुट असतं, एक असं व्हॅल्यू घ्यायचं. आता जेव्हा जस्ट इमॅजिन करा, प्रोग्रामेशन तुम्ही व्हॅल्यू टाकता, म्हणजे तुम्हाला मॅन्युअल एंटर लागतंय, म्हणजे तुम्हाला कीबोर्ड थ्रू व्हॅल्यू टाकायला लागतील. मान्य आहे तुम्हाला? येस सर. ऑटोमेशनला मॅन्युअल इंटरप्शन चालतं का? नाही चालत. मग त्याला आधी व्हॅल्यू, म्हणून त्याला आधी प्री डिफाईन व्हॅल्यू द्यावं लागतं. म्हणजे ओके सर. तुम्ही ते करू शकता. बफर रीडर तुम्ही ऐकलं असं, मे बी तुमचं कॉम्प्युटर बॅकग्राऊंड दिसतं तुमचं कॉम्प्युटर, राईट? येस सर. राईट. मग तुम्ही ते ऐकलं असं बफर रीडर, किंवा कुठला अजून एक आहे, अजून एक कुठलं तरी आयो, अजून काय होतं रे? स्कॅनर, राईट? स्कॅनर किंवा बफर रीडर, राईट? तुम्ही त्याची व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करता. येस सर. त्यावेळेस तुम्ही जेव्हा रन करता, तुमचा कंट्रोल 2 मिनिटासाठी कीबोर्ड कडे येतो, आपल्याकडे येतो, आणि तुम्ही ती व्हॅल्यू टाकता. हे तिथे मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन आलं ना. ऑटोमेशन असं लागतच नाही. मग त्याचा ऑटोमेशनचा काय फायदा? मग ते सगळं करून घेतं. म्हणून तुम्हाला प्री डिफाईन व्हॅल्यू द्यावं लागतात. ठीक आहे. आता आपण थोडंसं चेंज करूया इथं. मी ते लिहितो, मी परत डी = A + B - D लिहितो. नाउ टेल मी आन्सर काय? इथे मी एक वाक्य लिहिलंय. आता याचा आन्सर -25. राईट. आता डी ची व्हॅल्यू काय इथे चेक करा. ह्यानुसार माझी डी ची व्हॅल्यू 30 आली होती. ओके. आता काय लिहिलंय? A + B - D लिहिलं, राईट? A + B - D ना, इथे माझा लिहितो A + B - D. तर A ची व्हॅल्यू 2 होते, B ची व्हॅल्यू 3 होते, D ची लेटेस्ट व्हॅल्यू किती? 30 आहे. तर किती आहे? 2 + 3 5 5 - 30 -25 आहे. सो माय आन्सर विल बी -25. पटलं सगळ्यांना? आता कोणाला डाऊट आहे केस मध्ये? नो. अरे सोपं वाटतंय तुम्हाला? ऍक्च्युली असं असतं. सर ते मायनस लिहितं का? हो साहेब, इंटिजर नंबर आहे ना, लिहितो ते, काय प्रॉब्लेम नाही त्याला. ठीक आहे. ओके. आता तुमचे काही, हा बोला ना मॅडम. मला प्रश्न होता की जर स्पेस द्यायचा असेल, मला दुसऱ्या लाईन वरती नाही घ्यायचंय प्रिंटेलियनच्या ऐवजी, मग काय यूज करावं लागेल? प्रिंट करायचं. मग स्पेस नाही ना येणार, जसं मग अशी हाय 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 कंटिन्यू आलं होतं, त्यामध्ये स्पेस नव्हता आला. मग तुम्ही असं करू शकता तुमचं, मग तुम्हाला एक एक्स्ट्राचं लाईन टाकावं लागतं. बरोबर. मग तुम्हाला काय करावं अशा केसमध्ये? एक अजून एक कोड लिहा, कमांड द्यावं लागेल अशी. प्रिंट मध्ये डी च्या जागी स्पेस प्रोव्हाइड करायचा का? असं थोडं त्रास होतो ना, म्हणून प्रिंट नाही बेटर ना.
बरं मग कोणी क्वेश्चन विचारला होता सर आपण प्रिंट एलियन का वापरलं राईट ते तुमच्या क्वेश्चनचा आन्सर असं मग ते खिचडी दिसल मग तुम्हाला असं करावं लागेल आलं का आता कोडची कॉम्प्लेक्सिटी वाढत राहणार. हा ना मग कशाला ना जर तुम्हाला ऑलरेडी तुम्हाला चांगला मोबाईल दिलाय मग साध्या मोबाईल कडे जायचं असा Yes. प्रकार आहे ना. ऑल सेट आहे कोण डाऊट आहे केस मध्ये आजच्या पुरतं पण एवढंच घ्या कारण कसं आलंय आज फक्त 100 जण आहेत ना उद्या भरपूर जण असतील. सर अनुभव होता का यात? एक मिनिट hold करा.